हाय फ्रेंड्स। तो अब हम लेके आए टेंसी है, ठीक है ना। इसके पहले भी टेंसी पढ़ा रहे थे, लेकिन वो क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था। और अभी क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है। सो तो इसको पहले पहचानते हैं हम। पहचानने का नियम होता है, ठीक है ना। ये पहचानने का नियम होता है क्या, देखिए तो कि जैसे हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या रहना चाहिए, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे तो वह वाक्य क्या कहलाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब पता कैसे चलेगी क्या इससे कहलाता है। सो तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, आप लोग भोजन पका रहे हो, वे लोग खाना खा रहे हैं, आप मुझे पसंद कर रहे हैं, तुम लोग एक पत्र लिख रहे हो। तो इस प्रकार के वाक्य को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं। क्या है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। तो इसका पहचानने का नियम होता है, क्या होता है, पहचानने का नियम होता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे होता है। सो ठीक है ना। तो इसमें क्या बोलेंगे, देखिए जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, ठीक है ना, रहा है, क्या आना चाहिए, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे तो वह वाक्य क्या कहलाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है, ठीक है ना। जैसे में देख लीजिए, आप लोग भोजन पका रहे हैं, ठीक है ना। देखिए वो कहाँ पे रहा है, आया ना, या हो रहा है, मतलब काम क्या हो रहा है, इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि काम हो रहा है, ठीक है ना। काम नहीं हुआ है, नहीं होगा, क्या हो रहा है, हो रहा है। ये इसमें हो रहा है, उसके बोध जो करते हैं उसी को बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पे कितना एग्जाम्पल दिया, आप लोग भोजन पका रहे हैं, वे लोग खाना खा रहे हैं, आप मुझे पसंद कर रहे हो, या फिर तुम एक पत्र लिख रहे हो। ये सब सेंटेंस के किसके अंतर्गत आता है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आता है। देखिए इसको हम बनाने जाते हैं। देखिए क्या है, पहले अफर्मेटिव रूल होते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। क्या ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इसका रूल क्या होता है। सो क्या चीज़, रूल। तो क्या है आपका, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बिफोर होता है, ठीक है ना। वर्ब का चौथा रूप जो होता है जिसमें आईएनजी लगता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये आपका स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है ना। तो देखिए इज, एम, आर, तो सबसे पहले हम टेबल जानते हैं, ठीक है ना। टेबल मतलब ये मत सोच लेना कि पहाड़ा वाला है, ठीक है ना। ये क्या हो गया तुम्हारा, पर्सन होता है पर, है ना। पर्सन कितना होता है, 3 होता है। एक सिंगुलर नंबर होता है, देखिए होता है प्लूरल नंबर, ठीक है। अब देखिए पर्सन, पर्सन कितना होता है, 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन,
और क्या है थर्ड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है आई, और वही प्लूरल में क्या आता है वी। इसमें क्या होता है यू, इसमें भी क्या आता है यू ही आता है, ठीक है। थर्ड पर्सन है, यहाँ पे क्या आता है सी आता है, ही आता है, ईट आता है, या फिर एक आदमी का नाम, ठीक है ना। तो वन नेमिंग वर्ड। इसमें देखिए क्या आता है दे आता है, दोज आता है, एक्सेट्रा और कुछ आता है, लेकिन हमको केवल पढ़ना है ये वाला, ठीक है। अरे इसमें टू आदमी है, टू नेमिंग वर्ड, ठीक है। अब देखिए कि हमको क्या क्या लगाना है, इज लगाना है, एम लगाना है और आर लगाना है, ठीक है ना। तो किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा और किसके साथ आर लगेगा। सो देखिए क्या ये जाहिर सी बात है कि एम है, यहाँ पे ये अकेले है और ये हमेशा एम के साथ लगता है। किसके साथ लगता है एम के साथ लगता है, ठीक है ना। फिर बची है आर, तो देखिए इज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही इज लगता है, ठीक है। इसके साथ क्या लगता है इज, और इसके साथ क्या लगता है एम। अब जो भी बची है उसके साथ आर लगता है, तो इसके साथ आर लगेगा, यहाँ भी इसके साथ भी आर लगेगा, इसके साथ भी आर, और यहाँ पर भी आर ही लगेगा। तो पता चल गया ना कि इज एम और आर कहाँ कहाँ लगाते हैं सो, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है इज एम आर, और उसके बाद क्या है बिफोर है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। किसको हम बनाते हैं एग्जाम्पल देकर। देखिए एग्जाम्पल में क्या है राम सो रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है राम सो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा राम। अब देखो तो राम के साथ क्या लगता है इज एम आर में क्या लगेगा एम, किसके साथ लगता है केवल और केवल आई के साथ लगता है। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में एक आदमी का नाम है, कितना आदमी का नाम है एक आदमी का नाम है, तो क्या लगेगा इज लगेगा, क्या इज। तो राम इज, उसके बाद क्या है बिफोर, बिफोर मतलब वर्ब है, तो वर्ब क्या है आपका यहाँ पे सोना, तो सोना का क्या होता है स्लीप, SLEEP ना, और फिर क्या हो जाएगा ING, ठीक है ना, क्योंकि बिफोर है तो ING लगेगा। फिर एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, वे लोग अभी घर में खाना खा रहे हैं, ठीक है। वे लोग अभी घर में खाना खा रहे हैं, तो वे लोग का क्या होता है दे होता है, क्या होता है दे। अब दे के साथ क्या लगेगा ठीक है ना, दे के साथ हमेशा क्या लगता है आर, तो खाना खाना का क्या हो जाता है ए। तो देखिए यहाँ पे हमका मिस्टेक हो गया था, क्या था SLEEPING होगा, ठीक है ना, स्लीपिंग सोना का। तो देखिए दे आर ईटिंग, क्या खा रहा है इसी से पूछो फूड है, ठीक है ना। कहाँ पे देखो तो यहाँ से देखो, हम यहाँ से यहाँ तक बना चुके हैं और ये इधर से आते हैं, ठीक है ना। तो मैं किसके साथ जुड़ा हुआ है घर में, तो क्या हो जाएगा इन द हाउस, और फिर क्या है अभी, अभी का क्या हो जाएगा नाउ, ठीक है ना। कि ये आपका किसका था ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। इसके बाद आता है नेगेटिव, क्या आता है नेगेटिव आता है जो अभी बता रहे हैं। तो देखिए अगर क्या है अफर्मेटिव के बाद हमेशा क्या आता है नेगेटिव आता है, ठीक है। तो नेगेटिव का मतलब होता है सेंटेंस के बीच में क्या होना चाहिए नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, नहीं आना चाहिए। तो देखिए ये इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस क्या है नोट है, फिर बिफोर है, फिर क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर, एग्जाम्पल मान लो सोहन, ठीक है ना, सोहन अभी एक पत्र नहीं लिख रहा है, ठीक है ना। ये आपका किसका एग्जाम्पल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही है, बट किसका है नेगेटिव का है। तो नेगेटिव मतलब क्या हम बोले ना अभी आपके सेंटेंस के बीच में क्या आना चाहिए नहीं, तो नहीं आया हुआ है। तो फिर बनाते देखिए पहले हमको क्या मांग रहा है सब्जेक्ट मांग रहा है, क्या मांग रहा है सब्जेक्ट, तो जो कि सब्जेक्ट मेरा क्या है ये वाला सब्जेक्ट है। बाकी बात आप रिवर्स से आ जाइए, रिवर्स मतलब उल्टा से आ जाइए इधर से,
ठीक है ना। एक ज़रा सा भी गलती नहीं होगी इस अगर इस तरह करते तो मेरा सिस्टम को फॉलो करते तो, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ क्या लिखा है, किसी का नाम है तो सोहन है, क्या हो जाएगा सोहन। अब एक आदमी के साथ है, ठीक है ना, तो क्या लगेगा हमेशा देखो तो ईज है, बाहर में एक आदमी के साथ में क्या लगता है, ईज लगता है, क्या लगता है, ईज। तो सोहन ईज। उसके बाद देखिए यहाँ पे नोट है, क्या आ जाएगा, नोट, ठीक है ना। उसके बाद देखो तो भार्ब मांग रहा है, भार्ब क्या, लिखना, लिखना क्या है यहाँ पे, भार्ब है। तो लेकिन यहाँ लिखना बोले हैं, लेकिन ये नहीं सोच लेना कि लिखना कहाँ लिखा है इसमें, ठीक है ना। केवल लिखा है कि लिख रहा है, तो क्या लिखना ही है ना, तो राइट होता है, राइट। देखो तो क्या लिख रहा है, एक पद पे लिख रहा था, राइट अ लेटर। अभी का क्या होता है, नाउ। तो ये आपका किसका है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ही है, बट किसका है, नेगेटिव सेंटेंस है। तब से आपका किस तो देखिए सोहन इज नॉट, यहाँ पे क्या बिफोर आ रहा है ना, बिफोर का क्या हो जाएगा, आई एन जी हो जाएगा, क्या हो जाता है, आई एन जी। तो देखिए अगर इसके बाद होता है, क्या होता है, इंटेरोगेटिव होता है, क्या होता है, फिर से गलत था। ये चार है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो देखिए इसका क्या होता है रूल्स, इंटेरोगेटिव का, इज एम आर, ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर क्या होता है, V1 होता है, तो V4 होता है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर आपका क्या है, एक क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये आपका क्या है, इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि इसका नियम ये है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल इसका क्या होगा, सर, क्या आप स्कूल आ रहे हैं, क्या आप स्कूल आ रहे हैं, और फिर क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्या आप स्कूल आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है आपका, यू। तो यू के साथ क्या लगेगा, हमेशा आर लगता है, क्या लगता है, आर। तो देखिए यहाँ पे आर यू, तो शुरू में हमेशा बड़ा स्वरूप है, तो आर यू, फिर क्या है, ये कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो गया, वर्ब चाहिए, वर्ब मतलब आना पे क्या होता है, कमिंग, COMING, कमिंग। कहाँ पे देखिए तो ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल है, तो कमिंग स्कूल हो जाएगा, कमिंग टू स्कूल, ठीक है ना। फिर आपका क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क। ये आपका किसका है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। अब इसी का आता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी आता है, ठीक है ना, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी आता है। तो यहीं पे देख लीजिए इज एम आर है, ठीक है ना, फिर सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद ही आपका क्या हो जाता है, सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, फिर क्या आता है, V4 आता है, फिर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, और क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो यही वाला सेंटेंस हम अगर ले लेते हैं, तो देखिए ये वाला सेंटेंस क्या है, सर, क्या आप स्कूल नहीं आ रहे हो, ठीक है ना। ये आपका किसका है, इंटेरोगेटिव प्लस किसका है, सेंटेंस है, नेगेटिव का, ठीक है ना, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। तो क्या हो जाएगा, आर यू, देखिए फिर क्या आपका, ये हो गया, ये भी हो गया, फिर नोट है, आर यू नॉट कमिंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये आपका किसका है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस है, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है WH आता है, जो WH दिखा देते हैं, क्या है सो, क्या होता है, WH प्लस वर्ड, ठीक है ना, WH वर्ड होता है। चलो भाई तुम, तो अवर क्या है आपका, WH वर्ड है, क्या है, WH वर्ड। तो इसका रूल क्या होता है, देख लीजिए कि WH प्लस, ठीक है ना, इज एम आर होता है, फिर आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाता है, V4 हो जाता है, ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए इसका WH वर्ड जो है, एक तरह से सोचो तो क्या है, अफर्मेटिव भी आता है और एक साइड से नेगेटिव भी आता है। तो ये आपका अफर्मेटिव है, नॉट लगा हुआ है क्या कहीं भी नहीं, तो ये अफर्मेटिव हो जाता है
ठीक है ना। तो देखिए कि राम क्यों घर आ रहा है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, सेंटेंस है किसका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, बट उसमें भी कंडीशन है कि डब्ल्यू एच का वर्ड है, ठीक है ना। डब्ल्यू एच का कैसे पता चलेगा कि देखिए अभी बीच में क्या है, कहाँ से शुरू यानी क्यों लगा हुआ है, कब लगा है, कैसे, कहाँ, किसका, ठीक है ना। तो ये सब सेंटेंस जो बीच में आ जाता है उसको बोलते हैं डब्ल्यू एच बोलते हैं। तो देखिए क्यों है, तो क्यों का क्या हो जाता है, वाई हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो राम एक आदमी के नाम है, तो राम के साथ इज लगेगा, तो वाई इज राम है, ठीक है ना। वाई इज राम, फिर आपका क्या है, सब्जेक्ट भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, आपका क्या बिफोर है, तो कमिंग, आना का क्या होता है, कमिंग होता है, ठीक है ना। आप देखिए कुछ ऑब्जेक्ट है, घर है, तो घर का क्या हो जाएगा, हाउस, क्या हो जाएगा, हाउस। और ये क्या है आपका क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो ये डाउनवर्ड है प्लस EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क है। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का डाउनवर्ड वर्ड है जो यहाँ पे बन चुका है। अब इसी का हम देख सकते हैं क्या, नेगेटिव, प्लस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव अगर हम जोड़ देंगे तो नेगेटिव जोड़ने के बाद हमको क्या करना होगा कि सब्जेक्ट के बाद हमको नोट देना होगा, ठीक है ना। प्लस है फिर क्या हो जाएगा नोट, फिर आपका बिफोर और ऑब्जेक्ट, फिर क्या है क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ये हो जाएगा। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर ये तो हो चुका है, ठीक है ना, यानी रूल हो चुका है। तो क्या हमको बनाना है, एग्जाम्पल, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है तो कमेंट में बोलिएगा। तो देखिए आप लोग अभी क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। क्यों भी आया है, अरे डब्ल्यू एच प्लस में क्या है, नेगेटिव भी आया है, ठीक है ना। तो क्या बोला गया कि आप लोग अभी क्यों नहीं जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, क्यों, क्यों का क्या होता है, वाई होता है, ठीक है ना। क्यों का क्या होता है, वाई, फिर आप लोग है तो क्या लग जाएगा, आर, फिर आप लोग का क्या हो जाता है, यू, तो वाई आर यू गोइंग, नो, प्लस में यहाँ क्या है आपका नेगेटिव है तो नॉट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, गोइंग, कब, अभी, तो अभी का क्या हो जाएगा ना, और ये क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग अभी क्यों नहीं जा रहे हैं, तो वाई आर यू नॉट गोइंग नाउ, ठीक है ना। तो ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो सेंटेंस है, जितना भी सेंटेंस है सारा का सारा क्या हो गया, बन चुका है, यानी अफर्मेटिव से लेकर डाउनवर्ड नेगेटिव तक बन चुका है, ठीक है ना। तो थैंक यू।